कृष्णा मित्र, स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज बात करूंगा मैं वृष लगन के बारे में। वृष लगन, आप जानते हैं वृष लगन का जो मालिक होता है शुक्र होता है, और वृष राशि का भी मालिक जो होता है वो शुक्र होता है। अगर बात किया जाए तो अगर सूर्य वृषभ राशि के अंदर में, मिथुन में, कर्क में, सिंह में, कन्या में, वृश्चिक में, मकर में, कुंभ में और मीन के अंदर में अनुकूल प्रभाव देता है। चंद्रमा वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, मकर, कुंभ राशि और मीन राशि में अच्छा प्रभाव देता है। तो आज हम बात करते हैं हम लोग की जो सूर्य है, अगर वृष लगन के अंदर में, वो फर्स्ट हाउस के अंदर में, आपके वृष लगन में इस घर के अंदर में अगर सूर्य हो तो वहां कैसा प्रभाव देगा। क्योंकि अगर देखा जाए सूर्य और शुक्र के अंदर में जो मित्रता तो है नहीं, वो एक दूसरे के प्रति शत्रुता है। एक आप लोग जानते भी है कि शुक्र दैत्य गुरु है, तो इसी वजह से शुक्र का सूर्य का बिल्कुल भी नहीं बनता था। सातवीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है, तो इससे भूमि एवं वाहन का साधारण सुख, इसमें मात्र सुख का सामान्य रहता है। साधारण शारीरिक सौंदर्य मतलब नॉर्मल होगा। स्त्री सुख, व्यवसाय सफलता, प्रभाव और तेज स्वभाव। अगर सूर्य महाराज वृष लगन के अंदर में हो तो भूमि और भवन का साधारण सुख, मात्र सुख में सामान्य साधारण शारीरिक सौंदर्य, स्त्री सुख पूरा रहेगा, व्यवसाय सफलता रहेगी, प्रभाव तेज स्वभाव वाला रहेगा। बात करते हैं अगर सूर्य द्वितीय भाव के अंदर में, अगर सूर्य यहाँ पे थर्ड हाउस में मिथुन राशि के अंदर में अगर यहाँ वृष लगन के अंदर में रहता है, ये मित्र बुध की राशि में है, बुध इनका मित्र है और सातवीं मित्र दृष्टि अष्टम भाव पे इनकी पड़ रही है। तो धनी होगा ऐसा इंसान, भरा पूरा परिवार, एक ज्वाइंट फैमिली होगी, भूमि और भवन सुख रहते हुए भी भोग नहीं पाता है। ऐसे लोगों में जब ये खराब प्रभाव देने चालू कर देते तो ऐसी दिक्कतें आती हैं। मात्र सुख में कमी होती है, आयु वृद्धि और पैतृक संपत्ति का लाभ होता है और सुखी होते हैं। अगर कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद तक हल्का फुल्का खराब भी रहता है। अगर फोर्थ हाउस में कर्क राशि के अंदर में यहाँ सूर्य महाराज होते हैं, तो सूर्य महाराज यहाँ पे रहने पे चंद्रमा की राशि में और ये अपने उच्च घर के अंदर में बैठे, तो भूमि भवन सुख, माता का सुख, पराक्रम वृद्धि, भाई बहनों का सुख, कठिन परिश्रम से भाग्य उन्नति। शुरू के समय में इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बात करते हैं अगर फिफ्थ हाउस में सूर्य अपने स्वयं के घर में, अगर स्वयं के घर में इसमें स्वराशि में बैठा हो तो भूमि भवन का सुख, पारिवारिक सुख, शानो शौकत की जिंदगी जीता है इंसान, दिखावा पसंद नहीं करता है, असंतुष्ट रहने वाला होगा, कुछ हर एक चीज में असंतुष्ट रहेगा। इतना होने के बाद भी पिता से नहीं बनती है, राज्य से क्षुब्धता होता है, व्यवसाय में असंतोष, काम को लेकर असंतोष रहती है, उसको किसी भी चीज में उसका मन नहीं लगा, तो संकालु होता है। जैसे वाइफ है तो वाइफ पे भी डाउट करता है, कठिन परिश्रम से सफलता या प्रतिष्ठा मिलती है, तो यहाँ इनको इसी तरीके से कठिन परिश्रम करवाता है। अगर सिक्स हाउस के अंदर में देखेंगे तो कन्या राशि के, तो कन्या राशि आप जानते हैं कि बुध का घर है, बुध के इनकी दोनों की मित्रता है, तो यहाँ पे भूमि भवन और परिवार का सुख बराबर रहेगा, परिवार सुख भी रहेगा, विद्या सुख, संतान सुख, दूरदर्शी गंभीर होगी, बुद्धिमान व्यक्ति होगा, अच्छी आय होगी, लाभ के विशेष अवसरों की प्राप्ति होगी। अगर बुध सिक्स हाउस के अंदर में कन्या राशि के अंदर में होता है सूर्य यहाँ पे, तो एक अच्छा प्रभावशाली रहेगा। अगर बात करते हैं सप्तम हाउस में, शुक्र की राशि नीच पर है, ये शुक्र के घर में अगर दोबारा से यहाँ पे अगर सातवीं दृष्टि प्रथम भाव पे पड़ रही है, तो भूमि भवन मात्र सुख, स्त्री सुख, व्यवसाय में सफलता, शारीरिक सौंदर्य में कमी आएगी, पारिवारिक सुख की भी कमी आएगी। तो यहाँ आप जानते हैं सूर्य और शुक्र का प्रभाव कुछ अच्छा रहता नहीं है, तो कुछ अच्छी भी तो कुछ खराब भी है। बात करते हैं अगर मंगल की राशि में आठवें हाउस में या अष्टम हाउस में वृश्चिक राशि के अंदर में अगर मंगल के घर में शत्रु के, एक तो शत्रु दृष्टि प्रथम भाव पे पड़ रही है, तो यहाँ से व्यवसाय में सफलता, स्त्री सुख, अचल संपत्ति का सुख यहाँ पे मिलता है, मातृ सुख भी रहेगा बढ़िया। चिंता यहाँ पे उस इंसान को थोड़ा सा डिप्रेशन, चिंता के शिकार हो जाएगा, अशांति हमेशा बनी रहेगी, पारिवारिक सुखी में कमी आएगी। नाइन्थ हाउस में अगर धनु राशि में गुरु के घर में, अगर गुरु महाराज के घर में अगर बैठे हैं वहाँ सूर्य महाराज, तो उनकी एक तो मित्र राशि है, द्वितीय भाव पे उनका जो दिशा पड़ रहा है, तो यहाँ से ये पता चलता है कि जन्म स्थान से दूर रहना पड़ता है। माता, भूमि भवन, पारिवारिक सुख में विघ्न प्राप्त होगा, पैतृक संपत्ति, आयु लाभ की प्राप्ति होगी, अंत में धनी होगा। मेहनत करेगा, सब कुछ परेशानियां झेलने के बाद अंत में ये धनी बनेगा। बात करते हैं टेंथ हाउस में मकर राशि के अंदर में शनि, तो जानते हैं कि इनका और शनि का बिल्कुल नहीं बनता है, ये तो नहीं चाहते लेकिन शनि इनका नहीं बनता। तो केंद्र में शनि की राशि पर सातवीं दृष्टि स्वराशि चतुर्थ भाव पे पड़ रही है। अचल संपत्ति का सुख होगा, मातृ सुख, स्त्री सुख, पारिवारिक सुख, पिता से मन मुटाव रहेगा। पिता से और सूर्य और शनि से जानते हैं कि आप लोग बनती नहीं है। व्यवसाय में व्यवधान रहेगा,
राज्य सरकार से बाधा रहेगी, परिश्रम और बुद्धि से सफलता मिलेगी। ऐसा इंसान बहुत मेहनती होता है। बात करते हैं एकादश भाव में अगर मित्र गुरु की राशि में, यहाँ पे आपके कुंभ राशि के अंदर में शनि महाराज अगर बैठे हुए हैं, सूर्य महाराज शनि के घर में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे मान के चलिए यहाँ आय में वृद्धि होगी, पारिवारिक सुख, मातृ सुख, अचल संपत्ति का सुख, विद्या मुख, संतान सुख। बात करते हैं 12th हाउस के अंदर में मित्र मंगल की राशि में 7वीं दृष्टि में पड़ रही है, बाहरी स्थानों से अच्छा लाभ होगा, संबंध अचल, संपत्ति में व्यवधान, मातृ सुख में कमी आएगी, व्यय अधिक होगा, शत्रु पर कठिनाइयों से विजय प्राप्त मिलेगा। कोई अगर इस तरह का है तो बचाव रखें अपना। बात करते हैं हम लोग कि अगर यहाँ पे 1st हाउस के अंदर में चंद्रमा बैठा हो, यहाँ पे अगर चंद्रमा हो, अगर यहाँ पे चंद्रमा हो पहले घर के अंदर में, तो कैसा प्रभाव रहेगा। शुक्र की राशि में बैठा हुआ, 7वें नीचे दृष्टि 7th भाव में पड़ रही है चंद्रमा महाराज की। उच्च मनोबल, पराक्रम, विधि, सफलता, सम्मान, स्त्री से असंतुष्टि रहेगी, व्यवसाय में व्यवधान में पारिवारिक समस्याएं आगे दिखाई देंगी। बात करते हैं अगर द्वितीय बुध के घर में, आप लोग ये साथ जानते हैं कि चंद्रमा का बुध से बिल्कुल नहीं बनता। अगर चंद्रमा बुध के घर में हो तो 7वीं मित्री 8म भाव पे पड़ रही है, पराक्रम, परिश्रम से धन प्राप्त करने वाला, परिवार के सुख को प्राप्त करने वाला, भाई बहनों के सुख में कमी, पैतृक लाभ, आयु लाभ, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन में जीने वाला। बात करते हैं तृतीय हाउस में, अगर तीसरे घर के अंदर में ये यहाँ पे अगर तृतीय हाउस में कर्क राशि के अंदर में स्वराशि में अगर बैठे, 7वीं दृष्टि शत्रु राम 9म भाव पे पड़ रही है, पराक्रम में वृद्धि, भाई बहन का सुख, साहसी, परिश्रमी, प्रसन्न रहने वाला, यश और प्रतिष्ठा प्राप्ति करने वाला, परिश्रम से भाग्य उनकी होगी। अगर सिंह राशि के अंदर में चंद्रमा महाराज हो, सिंह राशि के अंदर में चंद्रमा महाराज तो मित्र सूर्य की राशि पर, ये दोनों आपस में सूर्य और चंद्रमा मित्र हैं। 7वीं शत्रु की दृष्टि 10म भाव पे पड़ रही है, तो पारिवारिक सुख, मातृ सुख, अचल संपत्ति का सुख मिलेगा, पराक्रमी होगा, भाई बहन का सुख मिलेगा। राज्य के क्षेत्र में परिश्रम से सम्मान, पिता से सामान्य संबंध रहेगा, स्त्री सुख, धनी, पिता से यहाँ संबंध थोड़ा सा ऊपर नीचे रह सकता है। बात करते हैं अगर 6th हाउस में अगर यहाँ बुध के घर में चंद्रमा अगर बुध के घर में हो, तो यहाँ विद्या, बुद्धि, संतान के क्षेत्र में विशेष सफलता, भाई बहनों से प्रेम, बुद्धि और विद्या बल से आए, ऐश्वर्यवान और सुखी रहेगा। बात करते हैं 6ष्टम भाव में अगर 7वें हाउस में शुक्र के घर में अगर 7वीं मित्र दृष्टि 12th भाव पे पड़ रही है, तो यहाँ से जो होगा चंद्रमा का प्रभाव होगा, इंसान साहसी होगा, शत्रु जयी होगा, झगड़े मुकदमे विजयी पाएगा, हमेशा बाहरी संबंधों से लाभ होगा, व्यय अधिक होगा, स्वास्थ्य समान, अन्य सुख सामान्य रहेंगे। बात करते हैं अगर 8म भाव में मंगल के घर में अगर 7वीं उच्च दृष्टि 1म भाव पे पड़ रही है, तो यहाँ व्यवसाय में हानि होगी, स्त्री पक्ष से हानि होगी। अगर किसी का चंद्रमा 8म भाव में लगन, वृष लगन हो अगर यहाँ पे, तो उससे जान लीजिए कि वहाँ उसको व्यवसाय में हानि, स्त्री पक्ष से हानि, चिंता और कठिनाइयों का शिकार, सुंदर प्रतिष्ठित यशस्वी रहेगा। यहाँ उसको कुछ परेशानियां झेलनी पड़ सकती है, तो उसका उपाय करने से वो ठीक हो सकता है। बात करते हैं 8म भाव, मित्र गुरु की राशि 7वीं दृष्टि, यहाँ पे गुरु, आयु लाभ, पैतृक संपत्ति का लाभ, भाई बहनों के सुख में कमी होगी, पराक्रम में कमी होगी, अत्यधिक परिश्रम से धन लाभ होगा, भरा पूरा परिवार जॉइंट फैमिली में रहेगा। 9म भाव शत्रु शनि की राशि में, बात करते हैं मकर राशि के अंदर में यहाँ पे अगर चंद्रमा हो, तो शत्रु शनि की राशि में सिर्फ 7वीं दृष्टि 4th भाव पे पड़ रही है, धर्मात्मा, भाग्यशाली होगा, भाई बहनों की सुखी में कमी होगी, पराक्रम में वृद्धि होगी, हिम्मती होगा, फुर्तीला होगा, प्रसन्न होगा। अगर मान के चलिए शनि 11th हाउस में यहाँ अगर चंद्रमा महाराज होते हैं, तो मान के चलिए पिता से मतभेद रहेगा, अत्यधिक परिश्रम से सफलता, पराक्रम में वृद्धि, कठिनाइयों पर परिश्रम से सफलता, भाई बहनों का सुख, अचल संपत्ति का सुख, पारिवारिक सुख, मातृ सुख। एकादश भाव में गुरु की राशि में अगर 7वीं दृष्टि 5म भाव पे यहाँ पे पड़ रही है, शनि महाराज अगर 12th हाउस के अंदर मीन राशि के अंदर में होते हैं, तो पराक्रम में वृद्धि होगी, आयु की वृद्धि होगी, भाई बहनों के सुख में कमी आएगी, विद्या लाभ अच्छा होगा, बुद्धि लाभ अच्छा होगा, संतान का भी लाभ अच्छा होगा, धनी होगा, मधुर भाषी होगा, ऐश्वर्यशाली होगा। यहाँ पे 11th हाउस में अगर गुरु के घर में यहाँ पे चंद्रमा होता है, तो इसका अच्छा प्रभाव रहेगा ज्यादातर। 12th भाव में अगर मित्र मंगल की राशि में 7वीं दृष्टि 6ष्टम भाव पे पड़ रहा है, बाहरी स्थानों से लाभ होगा। यहाँ अगर होता है आपका चंद्रमा, तो बाहरी स्थानों से लाभ होगा। अगर आप घर से दूर हटके कहीं दूर अगर आप मेहनत करते हैं, तो आपका जीवन बहुत ही बेहतर रहने वाला, व्यय अधिक होगा, पराक्रम में कमी आएगी, भाई बहनों का सुख, शत्रु जयी होगे। बस मैं सूर्य और चंद्रमा के डिफाइन कर सकता हूँ। अगर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि वृष लगन के अंदर में मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु का प्रभाव कैसा रहेगा। तब तक के लिए अब मैं विदा लेना चाहता हूँ आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद।